हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, कल का समाप्त हो गया था और आज हम लोग नई प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 आज एक नया लेसन शुरू होगा। ठीक, अब देखिए यह क्या है, संख्याओं के साथ खेलना। यह जो है अध्याय का नाम है। ठीक है, संख्या के साथ क्या करना है, खेलना। ठीक, और आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जो भी बताया गया है, पूछा गया है, गुणनखंड करने के लिए छोटे छोटे स्टेप जो है इसमें बताए गए हैं, किस प्रकार से गुणनखंड करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड के शुरुआती जो होते हैं वहाँ से शुरू किया जाएगा, वही इसमें दिया भी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित गुणनखंड। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसको ए बी सी डी ई ऐसे करके कई क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि 24 है। ठीक है, कितना, 24। इसके सभी गुणनखंड करने हैं। ठीक है, क्या करना है हमको, सभी गुणनखंड लिखना है। ठीक, तो देखिए गुणनखंड लिखने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे गुणा करेंगे। एक का गुणा अगर हम 24 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 एकन्ने 24। ठीक, उसके बाद फिर हम यह भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। 2 से अगर करें 12 में गुणा तो भी हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 से करें, 3 का 8 में करें तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, जैसे 1 का गुणा 24 में हुआ, 2 का 12 में हुआ 24 है, ऐसे 3 का 24 हो गया। ठीक है, तो यह संख्या जो लिखा गया इसी के अनुसार ऐसे ही आगे हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए इसे आगे किस प्रकार से लिखा जाएगा। रुक जाओ, थोड़ा सा गिर गया, सामान उठा के रखें। अब देखिए इसके आगे जो है क्या होगा, मान लीजिए ये 24 है। ठीक, अभी इसको 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 24 एकन्ने 24, यह क्या कर लिया गया, हम लोग छोटा छोटा भाग में तोड़ के गुणा कर लिए। अब इसका उत्तर जो है हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। यहाँ 1 आया है, फिर ये देखिए 2, छोटे छोटे अंक से क्रम से लिखना शुरू करेंगे। छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 लिखा गया, फिर 2, अब यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, और 4 छक 24, अभी यहाँ हम लिख सकते हैं 4 छक 24। ठीक, यह भी हो सकता है 24 का गुणनखंड। तो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये जो 6 है इसको लिखेंगे। 6 के बाद फिर क्या दिखाई दे रहा है, 8 है, 8 लिख लेंगे। फिर यहाँ 12 लिख लेंगे। उसके बाद कुछ बच रहा है, हाँ 24 लिख लेंगे। ठीक, इस प्रकार से देखिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से हम लिखते हुए क्रम से चले गए। यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, और यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 15, ए हो गया। अभी ये बी कह रहा है 15 का जो है क्या करिए, संख्या जो 15 है इसका क्या करना है, गुणनखंड हमको बताना है। ठीक है, 15 का गुणनखंड क्या होता है, अगर हम 1 का 15 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 का अगर 5 में करेंगे गुणा तो भी
15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 5 15। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 1, फिर क्या लेंगे, सबसे छोटा 3, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 15। यह जो आया इसका क्या आया, उत्तर आया। ठीक, यह देखो आसान सा अभी क्वेश्चन है, शुरुआत है, तो आसान सा क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक, 1 3 5 15 ये जो आया आपका, ये क्या है, इसका उत्तर है। ठीक, और देखो यह क्वेश्चन जो था ऐसे इसको भी सॉल्व किया गया, उसी आधार पे इसको भी किया गया। अगला जो क्वेश्चन आएगा इसी आधार पे उसको भी सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए बी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी। सी कुछ कह रहा है 21, कितना, 21 दिया है। इसका जो है हमको गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, देखो 1 का अगर 21 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 एकन्ने 21 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ये 3 का अगर 7 में गुणा करें तो भी 21 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका उत्तर क्या होगा, 1 3 7 21। 1 फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद 7 फिर 21 लिखेंगे, और यह जो आया हमारा यही क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन डी जो कह रहा है 27 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 27। 27 के सभी गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, हम इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ करके गुणा कर लेंगे। तो पहले 27 का 1 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, 1 गुणे 27। अब देखिए 1 गुणे 27 लिखें या 27 गुणे 1 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27। ठीक, और कोई होगा 1 3 9 27, यही इतना होगा। ठीक, उसके बाद फिर इसे क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे, चलो तो अब लिख लेते हैं। इसका उत्तर जो है आएगा, 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, और उसके बाद 27 लिखेंगे। ठीक, यह 1 3 9 27 जो आया, इसका क्या आया, उत्तर आया। ठीक, यह नीचे दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। हाँ चलो सही है, दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम जो है इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक, सब आसान से क्वेश्चन है अभी इस लेसन में। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। पहले का ए दिया है, इसमें कहा है 12, कितना दिया है, 12 का हमको गुणनखंड लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 12, 12 एकन्ने 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 3 का अगर हम 4 में करें तो 12 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 2 का अगर हम 6 में करें तो भी 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 का 12, 2 छक 12, 3 चौके 12, और कोई होगा 12 का गुणनखंड, बस इतना ही है।
ठीक। तो इसे यहाँ लिख कर के यहाँ लिख लेते हैं 3 गुणे 4, ठीक है। 3 चौके 12। तो अब देखिए इसका उत्तर 1 आएगा, फिर क्या सबसे छोटा है 2 है, फिर 3 है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे। 4 लिखने के बाद फिर हम 6 को लिखेंगे। 6 को लिखने के बाद क्या लिख लेंगे 12 लिख लेंगे। ये 1 2 3 4 6 और 12 ये जो आया यह आपका क्या आया उत्तर आया, ठीक। उसके बाद फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर एफ में कहा है कि 20 दिया है, क्या 20 इसका जो है गुणनखंड हमको करना है। तो क्या करेंगे 1 का अगर 20 में हम गुणा कराएं तो 20 हो जाएगा। फिर 2 का अगर हम 10 में गुणा करें तो भी हमारा 20 आएगा, ठीक है। फिर 4 का अगर हम 5 में गुणा करें तो भी क्या आएगा 20 आएगा, ठीक। उसके बाद फिर आगे बस इतना ही होगा। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। 1 फिर क्या आया है 2 आया, फिर 4, फिर 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ 10, उसके बाद यहाँ 20। सबसे छोटा अंक लेंगे इसमें, फिर 2 है, फिर 4 है, उसके बाद फिर छोटा क्या है 5 है, फिर क्या है उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है 20 है। मतलब छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार से लेंगे और लिखेंगे। फिर यह होगा इसका क्या होगा उत्तर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ के बाद फिर क्या है जी दिया है जी। 18 का हमको गुणनखंड करना है। तो क्या कर लेंगे हम लोग 1 का अगर 18 में करें मल्टीप्लाई तो हमारा क्या होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 9 का 2 में करें तो भी हमारा क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 3 का 6 में करें तो क्या हो जाएगा 6 तिरिक 18 हो जाएगा, ठीक। 9 दूना 18, 3 छक 18, 18 इकन्ने 18, ठीक। अब इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखिए अगले स्टेप में 1 लिखेंगे, फिर 2, उसके बाद 3, ठीक। 3 के बाद फिर हमारा क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद फिर क्या है यहाँ 9 है, 9 के बाद फिर क्या है हमारा 18 है। यही इसका क्या होगा उत्तर होगा, ठीक। ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 6 9 18। यह जो आया इसका क्या आया उत्तर आया, ठीक। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एच में दिया है 23 का जो है हमको क्या करना है गुणनखंड करना है, ठीक। अब 23 का गुणनखंड छोटा एक से ही हो सकता है और किसी से होगा नहीं। 1 गुणे 23, ठीक है, एक ही बार जाएगा, 2 से कर नहीं सकते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 और 23, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद फिर एच के बाद क्या आया है आई। इसमें दिया है 36 का जो है सभी गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए 36 का गुणनखंड क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 का अगर 36 में करें तो 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 का 6 में करें तब भी 36 हो जाएगा, ठीक है। 9
का 4 में करें तो भी 36 हो जाएगा। और कोई बचा है 18 का अगर हम करें 18 गुणे 2, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक, ये संख्या जो हमने लिखा इसी संख्या को यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रम से लिख लेंगे। पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद 3, अभी इसमें 12 का 3 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद ये 9 दिया है 9 लिख लेंगे, 9 के बाद फिर क्या लिखेंगे हम ये 18 लिखेंगे। ठीक, 18 के बाद ये क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 था, इतना बड़ा इसका उत्तर अरे सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखो कह रहा निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया है 5। ठीक है, 5 का प्रथम 5 गुणज। ठीक है, प्रथम 5 गुणज हमको गुणज लिखना है। तो गुणज का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई संख्या दिया है, ठीक है, मान लो 10 दिया है, 10 का गुणज हमको निकालना है। तो क्या करेंगे इसकी संख्या प्रथम 5 अगर हमको निकालना है तो 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से करते हुए हम गुणा करते हुए निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए 10 गुणे 3, 10 गुणे 4, 10 गुणे 5 ऐसे लिख लेंगे। अगर हमको 10 का निकालना हुआ प्रथम 5 गुणज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे 10 तियाँ 30 हो जाएगा। इसका करेंगे 10 चौक क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 10 का 5 में करेंगे क्या होगा 50 होगा। ठीक है, तो देखिए 10 का प्रथम 5 गुणज 10, 20, 30, 40, 50 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जिस प्रकार से यह सॉल्व हमने किया है उसी प्रकार से 5 का प्रथम गुणज अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, 5 का अगर हम 2 में करें तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 का 3 से अगर करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 का फिर 4 से करें तो क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। फिर 5 है, 5 का 5 में करेंगे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, अब जो ये 25, 10, 15, 20, 25 ये सब जो आया यही आपका क्या हो जाएगा गुणज हो जाएगा। ठीक, किसका 5 का गुणज क्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 10, 15, 20, 25। ठीक, और यह इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को
हल कर लेंगे। गुणज निकालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जो है एक ही दो ही का करिए। अगर प्रथम 5 नहीं कहा है तो आप किसी भी संख्या से गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब 5 का है, अगर 5 से 1 में करना है, प्रथम नहीं कहा है तो 5 का 2 में करिए, 5 का 5 में करिए, वो आपके ऊपर है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, दूसरे का जो बी दिया है, दूसरे का बी, ठीक, यह कह रहा है 8 का, क्या करिए, 8 का प्रथम 5 गुणज निकालिए। एक उस प्रकार से निकाल लिए हैं। देखिए, इसको अगर आप इस प्रकार से निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। 8 है, 8 का 1 में करेंगे क्या होगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, 8 का 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 का 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 8 का 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, इस मॉडल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने पहले बताया उस मॉडल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो तरीका है, ये वाला जो आया आपका 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है 9 का हमको करना है। ठीक है, 9 का प्रथम, 9 का ये जो 9 संख्या दिया है, इसका प्रथम 5 गुणज हमको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे पहले ए वाला हमने किया था। अब देखिए, 9 का गुणा 1 में करेंगे आप, क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे 9 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, फिर 9 का गुणा क्या करेंगे, 3 में करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 9 का गुणा 4 में करेंगे, क्या आएगा आपका, 36 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 9 का गुणा क्या करिए, 5 में करिए, क्या आएगा आपका, 45 आएगा। ठीक, यह जो 9, 18, 27, 36, 45 आपका आया, ठीक है, यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ अपना लिख सकते हैं उत्तर 9, 18, 27, 36, 45। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि एक स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ फर्स्ट है। ठीक, स्तंभ फर्स्ट है और एक है स्तंभ सेकंड। ठीक, फर्स्ट और सेकंड दिया है। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है
स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का क्या करें आप, मिलान करें। स्तंभ फर्स्ट और सेकंड दिया है, इसका मिलान करना है। और संख्या क्या क्या दिया है, पहला संख्या दिया है 35, ठीक। दूसरा जो संख्या है आपका क्या है, 15, ठीक। थोड़ा नज़दीक लिख लेते हैं। दूसरा संख्या क्या है, 15, और तीसरा संख्या जो दिया है 16, और चौथा संख्या क्या दिया है, चौथा दिया है 20, और ये पांचवा संख्या दिया है 25, ठीक। इतना ये स्तंभ फर्स्ट में दे दिया है और ये स्तंभ सेकंड, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या दिया है स्तंभ सेकंड में, पहला ये दिया है करके 8 का गुणज, ठीक। इस प्रकार लिख दिया है 8 का गुणज। फिर बी लिखा है बी, ये हो जाएगा 7 का गुणज का गुणज, ठीक। उसके बाद फिर से लिखा है 70 का गुणज, ठीक। उसके बाद सी के बाद फिर क्या आएगा, डी आएगा। डी कहा है 30 का गुणज, उसके बाद डी के बाद ई कहा है 50 का गुणज, ये दिया है। उसके बाद ई के बाद यफ भी दिया है, यफ का है 20 का गुणज, 20 का गुणज, ठीक। अब यही संख्या दिया है, नीचे वाला दिखाई दे रहा है आपको, देख लेते हैं। अब जो 20 का गुणज दिया है, ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, स्तंभ जो फर्स्ट है और सेकंड है, इस क्वेश्चन को इससे आपस में मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए 35 किसका, 7 का गुणज क्या होता है, 7 पचे 35 होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या होगा, ये 8 है, ये 16 है, 8 का गुणज क्या होता है 16, ठीक। ये 15 का अगर आप गुणज देखें तो 15 दूना 30, इसका गुणज 15 दूना 30, इस पे चला जाएगा। अब 20 का गुणज 20 पे ले आते हैं। अब 25 का गुणज, ये 25 है, 25 का गुणज इस पे कर देंगे, 50 हो जाएगा। अब 20 का 20 पे मिलान कर देंगे, ठीक। इस प्रकार से हम मिला लेंगे। 70 वाला एक्स्ट्रा दिया है, इधर देखिए 5 6 दिया है, इधर 5 दिया है, तो एक वाला आपका 70 का जो गुणज है, ये वाला संख्या क्या होगा, बच जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। एक क्वेश्चन नंबर जो था क्या था, क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में हमको मिलान करना था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है। इसमें चौथे में कह रहा है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के सभी गुणज जो 100 से क्या हो, कम हो। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा है 9 का, ठीक। देखिए अगर 9 का 1 में करेंगे तो 9 एकन्ने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 का 2 में करें, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 18। देखिए हम इस प्रकार से इसका गुणा करके निकालते हुए चले आएंगे। 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक, 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। और बाकी जब तक 100 तक पहुँचेंगे तब तक हम लोग करते रहेंगे। 9 दूना 18, ठीक है। 9 का 3 में गुणा करेंगे 27, ये भी अंदर ही आता है 100 के, ठीक। फिर 9 चौक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ कर लेंगे 9 गुणे 5, 9 पचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ कर लेंगे 9 गुणे 6, 9 छक 54 हो जाएगा। फिर 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक। फिर 9 का 8 में गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। फिर 9 का 9 में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर 9 का अगर हम 10 में करें तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब भी कितना 100 के अंदर लाना है। उसके बाद 9 का 10 के बाद क्या कर लेंगे 11 कर लेंगे, 11 नवा क्या हो जाएगा 99, ठीक है। अब ये संख्या देखिए इधर और ये संख्या इधर, 99 100 के एक पहले। अब यह देखिए, अब 9 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 12 में करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब ज़्यादा हो रहा है, यहीं तक रहने देंगे। अब क्या करेंगे, जो ये आया है, ठीक है, ये संख्या जो आया है और ये संख्या जो आया है, ये दोनों संख्या को हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को इस प्रकार क्रम से लिख देंगे और जो लिखेंगे जो वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99, यह अपना क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक। यह क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। यह 4 क्वेश्चन था, इसमें चारों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक। और यह लेसन भी समाप्त हो गया है। अगला लेसन हम आपको कल करवाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।